आगे है भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। अब इसमें जो क्रिया क्रिया के लिंग वचन जो है वो कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर के किसके अनुसार होंगे? भाव के अनुसार। किसके अनुसार? भाव के अनुसार। तो उसे क्या बोलेंगे? भाववाच्य। तो कर्ता या फिर कर्म, इसमें मुख्य कारण नहीं होगा। इसमें मुख्य कारण क्या होगा? भाव होगा। वाक्य में जो भाव बताया जा रहा है वो मुख्य कारण होगा, जिसके कारण क्रिया पे प्रभाव पड़ेगा और क्रिया का रूप वाक्य में बदल के उपयोग होगा, परिवर्तित होगा। तो इसी का ध्यान रखना है इसमें। तो भाववाच्य में अधिकतम अकर्मक क्रिया होती हैं। अब ये अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो क्रियाओं में दो प्रकार होता है, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। अगर पता हो तो ऐसे अकर्मक तो बिना किसी सहायता के जो क्रिया यूज होती है, मतलब समझाने के लिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने? अकर्मक बिना कर्म के और सकर्मक कर्म के साथ। बिना कर्म के और कर्म के साथ। तो जैसे यहाँ उदाहरण दे रखे हैं कि राम हंसता है, बच्चे सो रहे हैं। अब इसमें कर्ता है, कर्ता कर्ता है और क्रिया भी है। कर्ता और क्रिया दोनों है। कर्ता और क्रिया दोनों है, पर इसमें कर्म नहीं है। इसमें कर्म नहीं है। तो उदाहरण में यहाँ पे जो बताया गया है, जैसे राम हंसता है, तो राम यहाँ पे कर्ता है और हंसता क्या हो गया? क्रिया। बच्चे सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो ये होगी क्रिया, और बच्चा क्या हो गया? वो कर्ता हो गया। तो यहाँ पे जो कर्म है, इन वाक्यों में, इन उदाहरणों में जो कर्म है वो क्या है? मिसिंग है, वो इसमें है नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म ना हो। इसमें कर्म, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता तो उसमें जो क्रिया होती है वो बिना कर्म के होती है। ठीक है, तो और पूरा अर्थ देती है हमको। तो सिंपल यही है कि क्रिया जब बिना बिना कर्म के यूज हो, क्रिया का उपयोग बिना कर्म के हो, क्रिया तो हो पर उसमें कर्म ना हो, और क्रिया से, उन वाक्यों से हमें पूरा अर्थ मिलता हो, पूरा अर्थ मिलता हो, तो उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। और दूसरे सकर्मक में क्या था कि उसमें कर्म क्या है? साथ है। कर्म क्या है? साथ है। इसका मतलब कर्म जो है वो क्रिया के साथ होगा, तो उसमें क्रिया, इन वाक्यों में क्रिया होगी और उसका कर्म, जिस पे प्रभाव पड़ता है, जिस पे फल पड़ता है ना, क्रिया का जिस पे फल पड़ता है वो होता है कर्म। तो क्रिया भी होगी और उसका कर्म भी होगा, और दोनों मिलके वाक्य में पूरा अर्थ देंगे। क्या देंगे? दोनों मिलके पूरा अर्थ देंगे। तो ऐसी क्रियाओं को क्या बोलेंगे हम? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। सकर्मक क्रिया। जैसे जैसे यहाँ बता रखा है उदाहरण में कि राम ने किताब पढ़ी, माँ खाना बना रही है। तो इसमें राम क्या हो गया? राम इधर हो गया, राम है कर्ता, राम करता है। किताब, किताब कर्म हो गया। किताब क्या है? कर्म। और पढ़ी, पढ़ी क्या है? क्रिया। पढ़ी क्या है? क्रिया। और राम करता। राम क्या था? करता। तो जब क्रिया कर्म के साथ हो, जब क्रिया प्लस कर्म हो, तो ऐसी क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया क्या है? सकर्मक। और जब क्रिया तो हो पर उसका कर्म ना दिया गया हो, तो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया बिना कर्म के हो और अर्थ पूरा देती हो वाक्य में, तो वो क्रिया हमारी अकर्मक हो जाती है, बिना कर्म के।
और जब क्रिया कर्म के साथ हो तो दोनों मिल करके वाक्य में पूरा अर्थ देंगे, तब वो हो जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। तब क्या हो जाती है वो सकर्मक क्रिया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ, तो भाववाच्य में जो अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, साथ में भाववाच्य की क्रिया जो है हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। अन्य पुरुष पुल्लिंग में एक वचन, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अन्य पुरुष का मतलब क्या है, जो हमारे पास पुरुष होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वो अन्य पुरुष जो क्रिया में हो रही है, भाव की जो क्रिया है हमेशा अन्य पुरुष में रहेगी, साथ में पुल्लिंग रहेगी वो, और एक वचन में ही उसका उपयोग होगा। एक वचन में क्या होगा, उसका उपयोग होगा। और इसमें प्राय आवश्यकता प्रकट करने के लिए उपयुक्त क्रिया जो है उपयुक्त होगी, ठीक है। क्रिया जो होगी उपयुक्त होगी, उपयुक्त होगी। अब इसमें जो उदाहरण दे रखे थे कि बूढ़े से चला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता और कबूतर से उड़ा नहीं जाता। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, यहाँ पे कोई क्रिया हो नहीं रही, क्रिया हो नहीं रही, बस यहाँ पे क्रिया का क्या है, क्रिया का यहाँ पे भाव है। क्रिया क्या है यहाँ पे, भाव। तो क्रिया का यहाँ पे जो उपयोग हुआ है वो भाव के रूप में उपयोग हुआ है। किसके रूप में, भाव के रूप में। तो बूढ़े से चला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता, कबूतर से उड़ा नहीं जाता। तो इसमें जो क्रिया के रूप परिवर्तित हुए हैं वो भाव के अनुसार हुए हैं। वाक्य में जो भाव था उसे बताने के लिए क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ है। तो क्रिया के लिंग या वचन कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर के किसके अनुसार होंगे, भाव के अनुसार। किसके अनुसार, भाव के अनुसार। किसके, भाव के अनुसार। तो उसे क्या बोलेंगे, भाववाच्य। क्या बोलेंगे, भाववाच्य। भाववाच्य। इसी के साथ इन वाक्यों में जो क्रिया है कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है। सामान्यतः रूप में भाववाच्य क्रिया अन्य पुरुष एक वचन में उपयुक्त होती है, और ये वाक्य में इसका उपयोग होगा। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने क्या पढ़ा था, कर्म के आधार पे जो क्रिया में चेंज होगा वो कर्तवाच्य, जो कर्मवाच्य जो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा वो कर्तवाच्य होगा, जो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा वो कर्मवाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित क्रिया में तो वो कृतवाच्य, कृतवाच्य। और वाक्य में कर्म के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य। वो क्या होगा, कर्मवाच्य। और जब क्रिया में जो परिवर्तन हो भाव के अनुसार हो तो उसे क्या बोलेंगे, भाववाच्य। क्या बोलेंगे, भाववाच्य। इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है। आगे इससे अगली वीडियो में देखेंगे।